हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल बिहार नमन जीएस के इस ग्रुप में क्वेश्चन दिया गया था कि खखार वंश का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ध्यान रखिएगा, खखार वंश का संबंध जो है बिहार के रोहतास जिले से है। ये समाचार में क्यों था, अब देखेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले ही रोहतास में पाए जाने वाले तुतला भवानी मंदिर की जब सफाई चल रही थी और वहाँ पे कुछ मरम्मत कार्य भी कर रहा था, तो एक अपठनीय शिलालेख का वहाँ खोज किया गया था। तो जब उस अपठनीय शिलालेख की खोज की गई तो बहुत सारे जो भाषाविद हैं उनको पढ़ने में अक्सर अक्षम हुए, पढ़ नहीं पाए उनको। तो फिर पटना के केपी जायसवाल शोध संस्थान से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी वहाँ जाते हैं, उस मंदिर में जो शिलालेख उत्कीर्ण किया गया हुआ है तुतला भवानी में, उसको पढ़ते हैं और पता चलता है कि वास्तव में यह यहाँ का स्थानीय शिलालेख है। और यहाँ पे 12वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक रोहतास जिले में खखार वंश का शासनकाल था और इसके प्रताप धवल देव जो थे सबसे प्रतापी शासक थे और उन्हीं के शासनकाल में इनका शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था। अब ये देखेंगे कि इसमें यह भी लिखा गया है इस शिलालेख में कि यह जो खखार वंश था उसका साम्राज्य न केवल रोहतास में बल्कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में भी उनका शासनकाल था। इसके अलावा बिहार से लगने वाले चतरा, गढ़वार और परामू जो पड़ोसी जिले हैं रोहतास के, वहाँ तक भी इनका शासन था और काफ़ी अच्छे तरीके से शासन चलाया करते थे। इनके शासनकाल में जो स्थानीय सरकार हुआ करती थी उसका बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाता था, बहुत अच्छे तरीके से उनका शासन व्यवस्था था। दूसरी बात ये भी है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें 17वीं बीपीएससी के पीटी के लिए जानना चाहिए कि जो खखार वंश का शिलालेख मिला है वो तुतला भवानी मंदिर में मिला है, इसलिए उसको तुतला भवानी शिलालेख हम लोग बोलते हैं, या तुतराही शिलालेख भी के नाम से भी उसको जाना जाता है। और इस तुतराही या तुतला भवानी शिलालेख की जो प्रारंभिक भाषा थी यानी जो लिपि थी वो संस्कृत थी और नागरी थी, दोनों लिपि में लिखा गया हुआ। आप ये कह सकते हैं कि जो खखार वंश का शिलालेख था उसकी जो भाषा शैली थी वो भाषा शैली थी संस्कृत और नागरी। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है जो आपको 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इस शिलालेख को पढ़ने के बाद में बिहार सरकार ने इस सारे तुतला भवानी मंदिर को या वहाँ जो स्थित जलप्रपात है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का सरकार प्रयास कर रही है और कोशिश भी कर रही है उसमें, है ना। और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ पे लागू की गई हुई हैं। तो ऐसे ही जो समाचार होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उसके लिए बिहार नमन से जुड़े रहिए। और ये न्यूज़ आपको अभी जो मार्च और अप्रैल का, फरवरी और मार्च का जो मैगजीन आएगा उसमें आपको मिलेगा, डिटेल में काफ़ी दिया गया होगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।